तो मैं Good afternoon, ma'am. I'm in college today. Can you Good speak on that? afternoon, ma'am. तुम लोग कभी कॉलेज नहीं आए ना कभी भी? No. हम्म? नो मैम। डॉक्यूमेंट सबमिट करने आए थे। This is your computer lab. Can you see that? मैंने आई थिंक पहली बार आज कैमरा ऑन किया ना? यस मैम। यस मैम मैम। मैंने पहले भी देखा है पर कहाँ? मामा मैं नागतस की क्या कूपन में रह रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ मैम वही देखा है। चलो let's start the class. Let's start the class. हमने आई थिंक वो कर लिया था, फीचर्स ऑफ कंपनी कर लिया था. Remember? Okay. I hope there shouldn't be network issue. Write down the next topic. Lifting the corporate wheel. Lifting the corporate wheel. ठीक है? I'm sending you the screenshots and handout of the book. जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना, उसका हैंडआउट मैं आपको साथ साथ भेज रही हूँ. कैन यू प्लीज कम टू पेज नंबर yes, page number 2.15. Can you see that? Can you see page number 2.15? यस मैम। इस पे देखो, यस टॉपिक मैम। लिखा है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील. कैन यू सी दैट? दिख रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है. तो इसमें ना दो पॉइंट्स लिखे हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, एक है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस. पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम ये टॉपिक वन बाय वन करते हैं. बच्चा ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ मुझे बताते रहना. मुझे नहीं पता, यहाँ पे नेटवर्क कॉलेज में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो जस्ट डू लेट मी नो. ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके. सो हम कह रहे हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील. हम कह रहे हैं कि ना कंपनी और मेंबर्स का सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. ठीक है? अब रख के आड़े रख के हो सकता है कि कोई ऐसा काम करें कि फंसेगी तो कंपनी फंसेगी ना. अगर लायबिलिटी कंपनी की अनलिमिटेड है तो कंपनी फंसेगी. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी. हमारा क्या जाएगा, हम तो सेपरेट लीगल एंटिटी में हमेशा बच जाएंगे. तो लॉ कहता है कि देखो, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. ठीक है? और कंपनी जो है वो बिहाइंड द बार्स तो नहीं जा सकती. ऑल्सो कंपनी अपने आप तो काम नहीं कर सकती ना बेटा. It is not the company which is working, it is the people who are behind the company who are working for the company. ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि कई बार जो मेंबर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी को आगे रख के ना कंपनी के खिलाफ कोई काम करते हैं या कंपनी को आगे रख के स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि कंपनी और the management is separate, company and the shareholders are separate, company and the members are separate. but जिस दिन आप कंपनी को आगे रख के कोई फ्रॉड करोगे, स्कैम करोगे, तो हम ये जो आपके बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्दा है या डिफरेंस है ना, हम इस वीएल को उठा देंगे. क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैं एक बार और समझाती हूँ. कॉर्पोरेट मीन्स लीगल, मतलब लॉ वाला, एंड वीएल मीन्स घूंघट, पर्दा. ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि आपके अंदर, मतलब कंपनी और मैनेजमेंट के अंदर, कंपनी और शेयर होल्डर्स के अंदर एक पर्दा है. इस पर्दे से आप दोनों अलग अलग होते हो. मतलब वी डिवाइड द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट विद दिस वीएल. ठीक है? ये वीएल को हम उठा देंगे अगर हमें ये पता चलता है कि आप कंपनी को आगे रख के कोई फ्रॉड कर रहे हैं. क्लियर? यस मैम।
Yes, ma'am. ठीक है। मैम तो उन्होंने were making companies at they knew कि कंपनी को आगे रख के बहुत सारे लोग अपने XYZ स्कैम्स को आगे लेकर जाएंगे। तो उन्होंने ना पहले से ही डिस्टिंग्विश कर दिया कि ये सिचुएशंस में वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, उन्होंने ऐसी सिचुएशंस को पहले ही एनालाइज कर लिया था। ठीक है बच्चा, तो इसको Yes, ma'am. हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कहते हैं। क्लियर? यस Yes, मैम ma'am. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मीन जिसको हमने लीगली पहले ही एनालाइज करके रखा था ना, उसको हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कहते हैं। लॉ ने पहले से एनालाइज करके रखा था कि ये सिचुएशन में ना ऐसा होगा कि लोग जो है वो क्या कहते हैं, इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आर दो सिचुएशंस जो जब केसेस आए तो पता चला कि ओहो ये वाली सिचुएशन कंपनी को आगे रख के स्कैम कर रहे हैं। सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस आर दो सिचुएशंस व्हिच केम अप व्हेन देयर वाज अ डिस्प्यूट और व्हेन द कोर्ट केस सजेस्टेड कि हाँ ये सिचुएशंस में भी हमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, यस ma'am. मैम एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स अलग अलग हैं बेटा, ये दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों के बीच में एक पर्दा है जो दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, ये पर्दा दोनों को डिवाइड करता है। इस पर्दे के इस तरफ कंपनी है और इस पर्दे के इस तरफ मैनेजमेंट है जो उसको रूल करती है या उसको गवर्न करती है या उसको अपनी पावर्स एक्सरसाइज करके कंपनी को चलाती है, जो कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है, लेकिन अगर लॉ को लगता है कि आप कंपनी को आगे रख के कोई फ्रॉड कर रहे हो, कोई स्कैम कर रहे हो विनीत, या अपनी खुद की लायबिलिटी तो लिमिटेड कर रहे हो लेकिन कंपनी को बैंकरप्ट करने की या कंपनी की इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हो या कंपनी के थ्रू जो लोग हैं उनको उनके साथ कोई स्कैम कर रहे हो, तो आपकी और कंपनी के बीच में जो पर्दा है ना सेपरेट लीगल एंटिटी का, ये पर्दा हम उठा देंगे। वी विल लिफ्ट दिस कॉर्पोरेट वेल एंड मेक दोस पीपल पर्सनली लायबल। मतलब अगर विनीत तुम कंपनी के डायरेक्टर हो और तुमने स्कैम प्लॉट करा हुआ है और ये सोच रहे कि ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी ना, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी ना, कोई बात नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी, द लॉ विल लिफ्ट दिस कॉर्पोरेट वेल एंड मेक यू पर्सनली लायबल। मैम एक्चुअली एक ऐसा केस हुआ था सत्यम कंप्यूटर के साथ। तो उस टाइम हाँ जो स्कैम हुआ था, तो ऑडिट फाइलिंग की स्कैम हुई थी मैम उस टाइम। तो जो ऑडिट फाइलिंग थी, जो कंपनी थी जो ऑडिट फाइल करती थी उसको तो क्या कहते हैं वो पेनल्टी लगी थी। साथ में जो सत्यम लिमिटेड कंपनी थी वो भी क्या कहते हैं वो शट डाउन करनी पड़ी थी। नो विनीत, Vineet, Satyam Computers has not been shut down. It has been taken over by Tech Mahindra. मैम बट एक्चुअली अगर टेकन वो महिंद्रा अगर टेक ओवर नहीं करती तो उस टाइम जरूरी थोड़ी है कि वो ऑपरेट करती कंपनी। नहीं, कंपनी ऑपरेट करती। देखो, कंपनी के अंदर स्कैम हुआ था और कंपनी में जो स्कैम हुआ है ना, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्कैम हुआ था। ठीक है, स्कैम हुआ यस था। मैम। क्या स्कैम हुआ था कि जितनी कंपनी के पास एसेट्स दिखाए जा रहे थे, जितनी कंपनी की बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश इन बैंक दिखाया जा रहा था, वो एक्चुअली ओरिजिनली ऑपरेट नहीं करता था। द एमडी और द फाउंडर आर रामलिंगा राजू and the other people and his brother, they were held responsible for the same। और इन्होंने क्या किया बेटा कि कंपनी के एसेट्स को अपनी, मतलब जब कंपनी की वैल्यू बहुत हाई थी शेयर की, तो ये सारे शेयर बेच दिए। और जब कंपनी के एसेट्स जो हैं उनको दिखाया मिस लायबिलिटी या मिस कम्युनिकेशन या मिस स्टेटमेंट दिखाई बैलेंस शीट में, एंड ऑडिटर्स आल्सो सपोर्टेड द सेम। जब पता चला तो कंपनी का जो शेयर है ना वो 700 रुपए से बेटा 7 रुपए पे आ गया था। ठीक है, तो रातों रात दिस कंपनी वाज ऑर्डर्ड कि भाई इसको कोई और गवर्न करेगा, इसकी मैनेजमेंट कोई और लेगा। तो टेक महिंद्रा टुक ओवर सत्यम कंप्यूटर्स ओवरनाइट, मतलब 2-4 दिन में ही जब ये स्कैम बाहर आया, टेक महिंद्रा ओवरटेक। और आज भी जिनके पास सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर थे वो आज भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। ओके मैम। तो कंपनी बंद नहीं हुई बेटा। बट इन केस अगर जो टेक महिंद्रा है उस टाइम अगर टेक अभी जो महिंद्रा ने ओनर जो है,
यस। अभी जो ओनर है या जो उस कंपनी को चला रहा है, सत्यम हैज बीन टुक ओवर बाय टेक महिंद्रा। तो अब जो सत्यम ओके मैम, आई गॉट योर पॉइंट, थैंक यू मैम। ठीक है, मैं यस आपको मैम। वैसे भी ये वाला केस कराऊंगी। और जब आप लोग एक पेपर है कॉर्पोरेट ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें तो ये वाला केस बहुत डिटेल में है, बट खैर वो वाला पेपर आपके 6 सेमेस्टर में है। सो 5th सेमेस्टर में आप लोगों के लिए अगर आप ऑप्शन लोगे, वो ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑप्शनल पेपर फॉर यू। जब हम कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्कस करते हैं या कंपनी के ऑडिटिंग वाला पार्ट डिस्कस करते हैं ना, तो मैं ये सत्यम वाला केस वैसे भी बताती आपको। आपने अभी पूछ लिया तो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। यू वेलकम बच्चा। अब जरा इस पेज पे आओ, देखो इस पेज पे लिखा हुआ है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में वो कह रहे हैं कि अगर मेंबरशिप स्टैट्यूटरी मिनिमम बिलो पे चली जाएगी तो हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल कर देंगे, और दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम विल बी मेड पर्सन नॉट बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम। ठीक है। नंबर 2, ओके मैम। मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। अगर आप प्रोस्पेक्टस में कोई भी झूठी झूठी बातें लिखते हो कि कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है, कंपनी के ये शेयर्स हैं, ये वो सब झूठा झूठा लिखते हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहेंगे बेटा कि आपको पर्सनली लायबल कर दिया जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स या मेंबर्स तो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ये प्रोस्पेक्टस देखकर ही करते हैं ना बच्चा। ठीक है, तो अगर आप कंपनी के बारे में झूठा झूठा कुछ लिखते हो तो उस सिचुएशन में हम ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके जो भी मेंबर्स ने झूठा झूठा लिखा है उस उनको पर्सनली लायबल कर देंगे। ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन मनी, तुम्हें याद है क्लास 12 में तुमने पढ़ा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है या अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो भी हमें एप्लीकेशन मनी वापस करनी है, और अगर रिमेम्बर। यस मैम। यस मैम। तो अगर आप एप्लीकेशन मनी विद इन टाइम लिमिट वापस नहीं करते हो तो वी विल मेक द पीपल हु आर नॉट रिटर्निंग द मनी पर्सनली लायबल। ठीक है। ओके अगर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को अपनी एजेंट की तरह ट्रीट करती है, या अपने सारे फायदे या अपने सारे काम को सब्सिडरी कंपनी के थ्रू करवाती है, तो भी हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल करते हैं। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी कंपनी की अपनी पहचान है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। अगर कंपनी ओके को मैम। लॉ को लगता है, अगर लॉ को लगता है कि हमें कुछ सस्पिशियस लग रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ तो कंपनी में गड़बड़ है, और कोई इंस्पेक्टर आता है इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है, और वो इंस्पेक्ट करने के लिए आता है और आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसे सपोर्ट, ठीक है, अगर हमें ये जानना है कि कंपनी की ओनरशिप किसके नाम की है, मतलब हो सकता है कि कंपनी का ओनर कोई और हो लेकिन कंपनी के एक्चुअल शेयर किसी और के नाम पे हो, मतलब बहुत सारे ऐसे डॉन्स हैं या ऐसे अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जिन्होंने ये बोला हुआ है कि भाई मेरा एजेंट है विनीत, या मेरा एजेंट है रितिका, या मेरी एजेंट है अनुष्का, व्हाटएवर, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तुम अपने नाम पे शेयर लो लेकिन ये शेयर्स हमारे हैं, तो इनडायरेक्टली वो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो कंपनी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल होगी ये जानने के लिए कि कंपनी की ओनरशिप किसके पास है। ठीक है। अगर कंपनी फ्रॉडुलेंट बिजनेस कर रही है और ये जानना है हमें कि फ्रॉडुलेंट बिजनेस कर रही है नहीं कर रही, तो भी हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल करते हैं। ठीक है। अगर कंपनी ये कह देती है कि डायरेक्टर्स, हम डायरेक्टर्स ये लिख के देते हैं कि हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल होगा। ठीक है। अगर लायबिलिटी फॉर इन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड। ठीक है। तो अगर कंपनी फ्रॉडुलेंट काम कर रही है, डायरेक्टर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो वो चेक करने के लिए भी वी कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट वीएल।
ठीक है। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी के पैदा होने से पहले कई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं करते हो तो देन ऑल्सो वी लिफ्ट द कॉर्पोरेट वीएल टू मेक द पीपल जिन्होंने प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, मेक देम लायबल कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी तो पैदा हुई ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के पैदा होने से पहले किए गए थे। ठीक है। अल्ट्रा यस मैम। वायरस, अल्ट्रा पास कॉलेज की छुट्टी कराने की पावर है नहीं है, लेकिन अगर मुझे छुट्टी लेनी है तो क्या मैं तुम लोगों को बोल सकती हूँ आई एम ऑन ऑफ, आई विल नॉट टेक द क्लास? यस। अगर मैं अपनी पावर के बियॉन्ड काम करती हूँ ना बेटा, तो उसे अल्ट्रा वायरस कहते हैं। और अगर कोई इंसान अपनी कंपनी के अंदर कोई ऐसी पावर्स यूज करता है जो उसके पास है ही नहीं, तो उसे अल्ट्रा वायरस एक्ट कहते हैं। और इस सिचुएशन में भी हम आपको पर्सनली लायबल कर देंगे। मैम एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल मतलब बेटा मान लो कि डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो सिर्फ 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, मतलब इंटर कॉर्पोरेट लोन 1 करोड़ तक ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स ने 2 करोड़ का ले लिया। तो आपने एक ऐसा काम किया जो आपकी पावर के अंदर नहीं था, विच वॉज बियॉन्ड योर पावर्स। तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द सेम। कंपनी ने सिर्फ 1 करोड़ की अथॉरिटी दी है, उसके बाद की अथॉरिटी आपकी है, आप पर्सनली लायबल है। ठीक है। यस करते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि केसेस आए जिसमें हमें कंपनी का रियल कैरेक्टर जानना है, मतलब वो फ्रॉडलेंट तो नहीं है, कंपनी की कंट्री की सोवरेनिटी के अगेंस्ट तो काम नहीं कर रही, या उसका कैरेक्टर एलियन एनिमी जैसा तो नहीं है। तो हमें रियल कंपनी का कैरेक्टर जानने के लिए कई बार लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जरूरी नहीं है बेटा कि हम लिफ्ट करें तो हम सामने वाले को पर्सनली लायबल करें ही। हम कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम वो पर्दा उठा देते हैं कि झांकने के लिए, देखने के लिए कि धप्पा अंदर कौन है। ठीक है। यस मैम। देन फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू, कई बार कंपनी जो है ना वो अपना रेवेन्यू मतलब अपना प्रॉफिट, अपने सेल्स नहीं दिखाती है जिससे टैक्स बचा पाए। तो कई बार टैक्स अथॉरिटीज आल्सो रेज दिस कॉर्पोरेट वीएल टू नो कि कंपनी के पीछे कौन है और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। अगर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है, या वेलफेयर लेजिस्लेशन ऑफ मेंबर्स नहीं हो रहा है, तो भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल होता है। कई बार कंपनी जो है वो शैम और क्लॉक की तरह काम करती है। शैम और क्लॉक होती है पेपर वाली कंपनी, मतलब ऑन पेपर आप कंपनी हो बट वैसे एज यू आर नॉट देयर एज अ कंपनी। बात समझे बच्चा? कंपनी सिर्फ ऑन पेपर है, एक्चुअली में कोई बिजनेस नहीं कर रही। कंपनी के पास नाम के एसेट है, ऑन पेपर एसेट है, अदरवाइज कोई एसेट नहीं है। तो हम कहेंगे दैट कंपनी इज ऑपरेटिंग एज अ शैम और क्लॉक। ठीक है। तो वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वीएल एंड मेक द पीपल लायबल। ठीक है। जहां पे कंपनी को किसी इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस के लिए बनाया गया हो, इलीगल काम स्मगलिंग करने के लिए, इन सब चीजों के लिए बनाया गया हो, तो वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वीएल टू नो कि व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। ठीक है। देन इन केस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस, अगर आपको इकोनॉमिक ऑफेंस करते हो, मतलब कोई ऐसा ऑफेंस जो जो इकोनॉमी के अगेंस्ट जाता है, तो भी हम कई बार टेक्निकल कॉम्पिटेंस जानने के लिए भी हम कंपनी का लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल कर देते हैं। ठीक है। यस यस मैम। मैम। पक्का? यस मैम। जैसे यस कई मैम। बार सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट एक्ट के अंदर होता है। ठीक है। कंपनीज जो है लिफ्ट करती हैं, मतलब लॉ जो है वो कॉर्पोरेट वीएल जो है वो लिफ्ट करता है ये जानने के लिए कि भाई इनके पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट है भी ये टेंडर लेने के लिए या नहीं। जैसे कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और वही कंस्ट्रक्शन का टेंडर ले सकते हैं जिनके यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स हो, तो कई बार लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल हो जाती है देखने के लिए कि जो टेंडर भर रही है कंपनी उसके पास इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स है भी या नहीं। तो दिस इज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है। Sent you. Can you hear me? I think I've Yes, ma'am. sent you the यस 10 मैम। pages. मैम फिर शेल कंपनीज कौन सी होती हैं? शैम कंपनीज और क्लॉक कंपनीज वही होती हैं बेटा जो ऑन पेपर्स होती हैं। मतलब हम ना ऑन पेपर कंपनी क्रिएट कर देते हैं
बट एक्चुअली वो कंपनी काम नहीं करती होती। मतलब ऐसे कई सारे एनजीओज क्रिएटेड है बेटा, ऐसे कई सारी कंपनीज क्रिएटेड है जो सिर्फ लॉस बनाती हैं, जिससे हम उस लॉस को कवर करने के लिए या लॉस को दिखा के हम अपना टैक्स कम कर पाए। तो वी रियली वांट टू नो दैट इज दिस कंपनी ऑपरेटिंग और नॉट। दीज आर कॉल्ड शैम ऑफ लॉक कंपनीज। मैम मैं शेल पूछ रहा था, शेल। हाँ बेटा, वो सिमिलर स्ट्रक्चर है उनका भी। अच्छा ठीक है। शेल कंपनी वैसे हम जो यूज करते हैं ना, वो डोरमेंट कंपनी के नेचर में यूज करते हैं या इनएक्टिव कंपनी के लिए करते हैं। अगर हमने आरओसी से परमिशन ले रखी है तो हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं फॉर 2 इयर्स 3 इयर्स। लेकिन अगर हमने आरओसी से परमिशन नहीं ले रखी तो फिर ये डोरमेंट कंपनी जो है वो स्लीपिंग कंपनी के साथ साथ मर जाती है। इनएक्टिव कंपनीज को शेल कंपनीज कहते हैं। ठीक है ठीक है। मैम। Please go through the pages that I have sent you guys.
Done, guys? Guys, done? Yes, ma'am. Can you out up till here? Guys, any doubt up till here? Anything which is not clear? Can you hear me? Yes, ma'am. Clear, bacha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's clear. Okay. Okay. Then see you guys on Monday. No, not on Monday, on Tuesday. I'm taking an off on Monday. Thank you, ma'am. You're welcome, bacha. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you. You're welcome, beta. Thank you, ma'am. You're welcome. Attendance done, Sadhya? Thank you, ma'am.